हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2021 की। तो यहाँ पे यूपी पुलिस की एसआई की जो वैकेंसी है 2021 वाली, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत दिनों से इस वैकेंसी के बारे में बोला जा रहा था कि ये वैकेंसी कब आएगी, तो बहुत जल्द यानी कि फरवरी के एंड में आपको ये वैकेंसी या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आपको ये वैकेंसी 100% देखने को मिल जाएगी। बहुत जल्द आपको यूपी पुलिस की एसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसकी तैयारी आपको अभी से ही करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 9500 प्लस आने वाली है यूपी पुलिस में। जैसा कि आपने पेपरों में भी पढ़ा होगा कि इसकी वैकेंसी जो है वो 9500 प्लस आने वाली है। तो यहाँ पे वैकेंसी बहुत बड़ी आने वाली है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म फिलअप जो है वो फरवरी में या फिर मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके एग्जाम पैटर्न आपके क्या रहेंगे, सिलेबस डिटेल में क्या रहेगा, टॉपिक वाइज, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को इन तक जरूर से देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि पीएसटी आपका होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि पीईटी होगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम को क्लियर कर जाते हो तो फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगा और पीएसटी होगा, और अगर आप इसको क्लियर कर जाते हो तो आपका यहाँ पे पीईटी होगा। तो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे आपके 400 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 400 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, जैसा कि ऊपर में भी लिखा गया ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे होगा। ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। और यहाँ पे 160 क्वेश्चन रहेंगे। 2.5 यानी कि 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रहेगा, 2.5 नंबर का, ठीक है। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा और 160 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 400 का रहेगा, वो यहाँ पे भी आपको बताया गया। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट आपके पास रहेंगे। कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखा गया है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो, रॉन्ग करते हो, तो कोई भी मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, यानी कि कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। और यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम, वो आपके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है। हिंदी वाले पार्ट को छोड़ करके आपका जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। उसके बाद बात करें कि ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे आपके जनरल हिंदी रहेंगे, जिसमें कि 40 क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम यहाँ पे जो आपका मार्क्स है वो 100 मार्क्स का रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपको क्वालिफाई मार्क्स लाना है 35। तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं सब में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है 35, ठीक है। 35 मार्क्स आपको सब में लाना है। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज रहेगा। देखिए, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 24 क्वेश्चन रहेंगे और 16 क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल नॉलेज से। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का ये भी रहेगा। 35 मार्क्स आपको यहाँ भी लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट से क्वेश्चन रहेगा 40 आपका रहेगा, और 100 मार्क्स के ये भी रहेगा। 35 क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं। उसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, तो ये आपके रहेंगे 40 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए। यहाँ पे भी आपको 35 क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, यानी कि 35%, यानी कि 35 नंबर आपको यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए लाना है। तो ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं मैं कि यहाँ पे जो आपको चारों प्रश्न पत्र है, यानी कि जो चारों सब्जेक्ट है, उसको मिला करके मिनिमम आपको 200 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, तो ही आप यहाँ पे सिलेक्ट होगे। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट में आपको 35 मार्क्स भी लाना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम आपको सारे सब्जेक्ट को मिला करके 200 मार्क्स लाना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पे क्वालिफाई किए जाओगे। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस।
तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे उसमें आपका जो सिलेबस है वो है जनरल नॉलेज के लिए। यहाँ पे आपके जो टॉपिक्स रहेंगे वो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका आता है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे, इतने सारे, आप इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जनरल हिंदी के लिए ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए नंबर सिस्टम, स्पेसिफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन रहेगा, परसेंटेज रहेगा, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट पूछा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन। तो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए। उसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें कि ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका आता है मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारे टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आपका आता है इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस, जिसमें कि ये सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाएंगे आपके रीजनिंग में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे आपके रीजनिंग के लिए। सिलेबस मैंने आपको डिटेल में बता दिया। उसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। तो जो आपका पीएचटी होता है, अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम को क्लियर कर जाते हो तो आपका यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन में यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना होगा। जैसे कि आपके ग्रेजुएशन के जो ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह हैं उसको आपको ले जाना है। अगर आपने कास्ट के तहत एज में छूट ली है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। और बाकी जो आपके मैट्रिक वगैरह के सर्टिफिकेट है वो सब आपको ले जाना है। आपको अपना आईडी प्रूफ ले जाना है जो कि ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ओरिजिनल ले जानी है, वो सब वहाँ पे चेक होगा। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा पीएचटी, जिसमें कि यहाँ पे मेल कैटेगरी के लिए जनरल, ओबीसी एंड एससी के लिए उनकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आपका 79 से लेके 84 यानी कि 79 मिनिमम होना चाहिए, एक्सपेंड करके 84 होना चाहिए। उसके बाद एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पे इनका होना चाहिए हाइट। ठीक है, और यहाँ पे जो चेस्ट है वो 77 से लेकर के 82 तक होना चाहिए। तो 82 जो है वो एक्सपैंड करके बताया गया है। उसका फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जनरल एंड ओबीसी के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे वेट भी आपको दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो वेट है वो 40 kg होना चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम जो है मेल कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। ये आप ऊपर में भी देख चुके हैं। उसके बाद आपका आता है पीईटी। ठीक है, पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपका दौड़ होगा यानी कि रेस होगा। इसमें मेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर का यहाँ पे रेस होगा, जिसमें कि आपको 28 मिनट दिए जाएंगे। और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर का रेस होगा, जिसमें आपको 16 मिनट दिए जाएंगे। तो आप इसको ईजिली कर सकते हो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें कि आपके आईज वगैरह चेक होते हैं। तो ये सब आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख सकते हो यहाँ पे कि मेडिकल टेस्ट में जो है वो यहाँ पे क्या क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं एज लिमिट और एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और नेशनलिटी की, तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया के तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की तरह इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिलता है SC ST OBC को, वो यहाँ पे यूपी के कैंडिडेट को ही सिर्फ मिलेगा। आप लेकिन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट में अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया से। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है। आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा। उसके बाद बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे जो मिनिमम एज होती है वो 21 साल होती है और मैक्सिमम एज जो होती है वो 28 साल रखी जाती है। तो 21 से 28 साल एज आपकी होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे SC ST को 5 साल का छूट भी मिलता है, 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है SC ST के कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है।
तो ये थी कंप्लीट जानकारी आपकी यूपी पुलिस एसआई के लिए। तो यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी जो है वो 100% इस साल यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। फरवरी या तो फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगी, एंड ऑफ फरवरी, या फिर मार्च के स्टार्टिंग के महीने में ही आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसकी वैकेंसी जो है वो कंफर्म आने वाली है। अगर आप एसआई बनना चाहते हो यूपी पुलिस में तो ज़रूर से आप अभी से इसमें तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 100% आने वाली है। कैसे आपको यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सिलेबस यहाँ पे डिटेल में मैंने आपको इसके बारे में बताई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।